नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी भी बिजनेस वर्ल्ड के मनीष कुमार झा के साथ एक इंटरव्यू हुआ इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का। वहां उन्होंने बहुत सी बातें की सुखोई 30, तेजस MK1, इसके अलावा AMC और फाइटर जेट इंजन के ऊपर भी। और उस सारे इंटरव्यू के अंदर दोस्तों क्या क्या मेन बातें पूछी गई, उन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उनसे एक सवाल किया गया कि इकोनॉमिक फॉलआउट के कारण क्या इंडियन एयरफोर्स के बजट में कोई कमी करने का प्लान है, और इसके अलावा उसकी प्रायोरिटी क्या है, इंडक्ट करने की या फिर ऑर्डर करने की, और किस तरह से वह सिक्योरिटी और बजट के बीच में अपने आप को मैनेज करके रखेगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें अभी बजट का एस्टीमेट है वो मिलने वाला है, इसकी रिपोर्ट अभी मिली नहीं है कि क्या रिवाइज्ड किया गया है, लेकिन वे 20 से 25% सेविंग की तरफ सोच रहे हैं रेवेन्यू के खर्च करने के अंदर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्रायोरिटी जो रहेगी खर्च करने को लेकर वो 83 तेजस MK1A के ऊपर रहेगी, यानी सबसे पहले इन्हें ही खरीदा जाएगा। और एडिशनली इसके अलावा वो अपनी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की सोचेंगे, जिसके अंदर वेपन टेक्नोलॉजी शामिल है, स्पेशली एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड वेपन और नेटवर्किंग डाटा लिंकिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे इंडस्ट्री के ऊपर इस चीज के ऊपर बल दे रहे हैं कि क्रिटिकल कैपेबिलिटीज हमारे अंदर पैदा हो और बजट कम होने के बावजूद भी हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं। इसके अलावा दोस्तों उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बल दिया है कि सारी चीजें यहीं से बनाई जाएं, तो ऐसे में दोस्तों हम बजट का जो 6% है वो DRDO के डिफेंस बजट के अंदर देते हैं, जबकि चाइना 15 से 20% R&D के ऊपर खर्च करता है। तो ऐसे में किस तरह से हम उन्हें मैच कर पाएंगे और किस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा। तो उन्होंने कहा कि DRDO और R&D के ऊपर हर साल खर्च बढ़ता जा रहा है और DRDO खुद इसकी प्रोजेक्शन करती है। इसके अलावा DRDO अपने फ्यूचर के प्लान्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रोड मैप को देखते हुए और अपनी सर्विसेज के हिसाब से कंसल्ट करके खुद ही इन चीजों का असेसमेंट करती है। और उन्होंने कहा कि वे इस चीज में पूरा बिलीव करते हैं कि R&D के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च होना चाहिए और DRDO को खुद की ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा DPSU और प्राइवेट सेक्टर को भी इसी के ऊपर बल देने की जरूरत है, और ये एक फंडामेंटल चीज है किसी भी इंडिजिनाइजेशन को करने के लिए और सुटेबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया MMRCA 2.0 के ऊपर कि ये एक कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप करेगा इंडिया के अंदर, और इससे हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और इससे फ्यूचर के AMCA को डेवलप करने में भी मदद मिलेगी, फिर भी इसे डिले क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने दोस्तों कहा कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है प्रोक्योरमेंट करने के, चाहे वह उसके अंदर तेजस MK1 हो, तेजस MK2 हो, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या AMCA हो, सभी मेक इन इंडिया के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। और जहां तक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बात है तो ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर ही आधारित होगा, और इससे हमें फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी पैदा होगी। और उन्होंने कहा कि इनिशियल RFI का रिस्पॉन्स मिलने के बाद में उनकी डिस्कशन हुई है हर एक वेंडर से और सारी चीजें फाइनलाइजेशन के करीब है। और इसके अलावा दोस्तों इस चीज को डेवलपमेंट करने के लिए और एक एरोस्पेस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हम स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर करेंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो सारे बड़ा रोल अपना निभाएंगे, और इसलिए उनका मेजर फोकस अभी भी जो है वो 83 तेजस के ऊपर है, उसके बाद तेजस MK2 और फिर AMCA के ऊपर, लेकिन पैरेलल में ही साथ MMRCA 2.0 भी चलता रहेगा और ये भी कभी भी फाइनल हो सकता है। और दोस्तों उनसे पूछा गया कि 450 फाइटर जेट एक डिकेड के अंदर बनाने का आप लक्ष्य रखते हैं। इंडिया को अभी तेजस MK1 मिलना शुरू हुआ है, 4+ जनरेशन का तेजस MK2 और 5+ जनरेशन का AMCA अभी ड्राइंग बोर्ड पे अभी बनना है, और HAL की डिलीवरी सिस्टम को देखते हुए मान सकते हैं कि MK1 की स्क्वाड्रन 2025 तक पूरी होगी। ऐसे में 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य किस तरह से पूरा किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि DPSU प्राइवेट सेक्टर और MSME के कंप्लीट और इफेक्टिवली काम करने के साथ जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उनके अंदर भी सारी एसेंशियल चीजें अगर सही समय पे की जाए तो फाइटर जेट की डिलीवरी समय पे हो सकती है। इसके अलावा नंबर को इंक्रीज करने के लिए एक सफल और एस्टेब्लिश्ड कॉम्प्रिहेंसिव एविएशन इकोसिस्टम की भी जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो कही फाइटर जेट इंजन को लेके। उन्होंने कहा कि हमें
1000 से ज्यादा इंजन की जरूरत होगी अगर हम कम से कम भी माने, और स्पेशली हम जो तेजस के वेरिएंट बनाने जा रहे हैं और हमारा AMC होगा, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को लोकली इंजन बिल्ड करना चाहिए। और उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखते हुए हमें जो हमारी पार्टनर कंट्रीज हैं या जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे बेनिफिट लेना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि किसी भी फाइटर जेट इंजन का डिजाइन करना, इसको मैन्युफैक्चर करना मॉडर्न फाइटर जेट के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट जो है वो हमें सफलता नहीं दे सका किसी इंजन को बनाने के अंदर, और फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन इसके थ्रू बनना था वो पूरी तरह से सफल भी नहीं हो सका। ऐसे में DRDO को कोई अन्य रास्ता देखना चाहिए और फाइटर इंजन को पार्टनरशिप के तहत बनाना चाहिए, और इनिशियल पाथ यही है किसी भी फ्यूचर एयरक्राफ्ट की सफलता के लिए। और दोस्तों ये मेरा मानना है, आप मान के चलिए जो MMRCA 2.0 जो सफल होगा वो तभी होगा जब तक हमें कोई कंट्री फाइटर जेट इंजन डेवलप करने में मदद नहीं दे सकती। और हमारा फोकस बार बार तेजस के ऊपर है, हमें कोई जल्दी नहीं MMRCA की, लेकिन अगर कोई इंजन टेक्नोलॉजी देगा तो ये पहली शर्त होगी किसी भी नए फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया के अंदर आने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।